तो जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में एरे की बात कर रहे थे, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग होती क्या है? तो सबसे पहले स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग कांस्टेंट वैल्यू वो क्या होती है? जैसे हमने कभी मैसेज प्रिंट करना चाहा, हेलो या वेलकम, तो वो डबल कोट्स में सीक्वेंस ऑफ लेटर्स जो हमने प्रिंटफ के अंदर लिखा, वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो डबल कोट्स में प्रोवाइड किए गए हैं उन्हें हम कह रहे हैं स्ट्रिंग। सी प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रिंग प्रोवाइड करने का तरीका, स्ट्रिंग कांस्टेंट प्रोवाइड करने का तरीका, डबल कोट्स में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। बट वहीं अगर हम बात करें, हमें अगर ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मेमोरी पे स्टोर करने हैं तो कैसे किया जाए? जैसे वैल्यू होती है आपके पास 35, उसे मेमोरी पे असाइन करना है किसी ए के अंदर, तो ए क्या होना चाहिए? हो सकता है आपको पता चल चुका ऑलरेडी, ए एक इंटीजर वेरिएबल होना चाहिए। आपको अगर कहीं असाइन करवाना है, सपोज 35.2 एक फ्लोट वैल्यू, उसे असाइन करने के लिए ए किस टाइप का हो सकता है आपको आइडिया है कि फ्लोट टाइप का ले सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको एक कैरेक्टर वैल्यू प्रोवाइड करनी है, एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, सपोज ये टी, तो इसे स्टोर करने के लिए कैरेक्टर वेरिएबल आप प्रोवाइड कर सकते हैं। बट अगर बात आती है आपको स्टोर करना है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को, जैसे हेलो, तो इसके लिए ये ए में असाइन नहीं। ए तो एक सिंगल कैरेक्टर रखने की जगह है, बहुत से कैरेक्टर्स रखने की जगह जहां हो वहां पे हम असाइन करना चाहेंगे, और असाइनमेंट भी डायरेक्टली नहीं हो सकता क्योंकि एरे का नेम रिप्रेजेंट करेगा अपने बेस एड्रेस को। हम असाइन हेलो को अगर करना चाह रहे हैं तो ए ऑफ 0 पे असाइन कर देंगे एच, ए ऑफ 1 पे असाइन कर देंगे ई, ए ऑफ 2 पे एल एंड सो ऑन। तो एक बार हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं स्ट्रिंग के लिए, हम कैरेक्टर एरे जो काम में लेना चाह रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो अगर आप सभी को एरे का कॉन्सेप्ट का आइडिया है तो कैसे हमने इंप्लीमेंट किया था एक एरे का कॉन्सेप्ट, उसे थोड़ा ध्यान करते हैं पहले। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल जहां बस एक एरे रीड कर रहे थे और जो एरे रीड किया उसे प्रिंट कर रहे थे। एक इंटीजर एरे चाहिए था ए नेम का, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए वेरिएबल एन, इंडेक्स के लिए आई, ऐसे कुछ लिया हमने अगर जरूरत है तो। ए नेम का एरे चाहिए या वेरिएबल चाहिए वो यहाँ पे पता चलेगा। एरे चाहिए हमें तो यहाँ पे हमने जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दिए। यह डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की पे बात की है। अभी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के साथ देखते हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम देख चुके हैं। तो कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं ना। तो ए नेम का एक इंटीजर एरे क्रिएट किया, नंबर ऑफ एलिमेंट यूजर से पूछना चाहे तो यहाँ मैसेज दे दिया एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और जो वैल्यू यूजर यहाँ पे देना चाहता है वो प्रोवाइड कर देगा। कहाँ रीड कर लेंगे ये वैल्यू? हम रीड कर रहे हैं स्कैनफ की हेल्प से एन नेम का जो हमारा वेरिएबल है उस एन के अंदर। और जैसे ये एन की वैल्यू रीड कर ली उसके बाद एक लूप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं आई इक्वल 0 से आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ए ऑफ आई पे जो भी हमें काम करना है उसके लिए तरीके से ट्रैवर्सिंग परफॉर्म कर रहे थे। सेम ट्रैवर्सिंग रीड के लिए, सेम प्रिंट करने के लिए। रीड करना चाहते हैं तो रीड करते टाइम स्कैनफ को इसका एड्रेस देना है। होपफुली आपको पता है, कोई वैल्यू रीड करते हैं तो रीड करते टाइम स्कैनफ क्या कहता है? उसका एड्रेस दो जिसकी वैल्यू रीड करना चाह रहे हो, जहां स्टोर करवाना चाह रहे हो। प्रिंटफ में इसी वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे होते हैं। इस तरीके से हमने एक एरे का इम्प्लीमेंटेशन किया था जहां एरे रीड किया और उसे प्रिंट किया। एक बार हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। एंड ये हमने कंपाइल कर लिया। एंड अब करते हैं अगर हम इसे एग्जीक्यूट, तो वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूजर पूछता है, वैल्यू देते हैं सपोज 6। वैल्यू फिर एंटर करना चाह रहे हैं, सपोज दे दिया 34, 50 एंड 70 एंड 2 सॉरी 1 एंड 23 एंड तरीके से हमने वैल्यूज प्रोवाइड कर दी। तो ये 6 वैल्यूज प्रिंट हो रही है। यहाँ तक की बात का आइडिया। हमने बीच में वो जो स्कैनफ वाला लूप है उसमें कोई मैसेज नहीं दे रखा, तो बीच बीच में कोई मैसेज नहीं आ रहा। हमें ध्यान होना चाहिए
कि 6 अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स का है तो 6 वैल्यूज एंटर करते चलेगा। फाइनली नेक्स्ट वाले लूप में वो वैल्यूज प्रिंट हो रही है। यहीं अगर हम बात करें, हमें ये इम्प्लीमेंटेशन इंटीजर एरे नहीं फ्लोट टाइप के एरे पे अगर करना होता है, जैसे हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स की परसेंटेज पूछनी है, तो एक बार पहले सोचना, बहुत से स्टूडेंट्स की परसेंटेज पूछने, कितने स्टूडेंट की जहां पे बात आ रही है वो फ्लोट टाइप की वैल्यू चाहिए या वो इंटीजर टाइप की। तो कितने वाला जो डेटा है, कितने या कौन सा, वो बताने का तरीका हमेशा इंडेक्स जो आप बताना चाह रहे हो या नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना चाह रहे हो, उसके लिए इंटीजर वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, फ्लोटिंग वैल्यू की नहीं। क्योंकि कोई अगर पूछ रहा है कितने एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा अगर कुछ पूछता है कितने स्टूडेंट्स की परसेंटेज, तो कितने स्टूडेंट्स के रिप्लाई में कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि 15.7 स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट या तो 15 होंगे या 16 होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो बात आ रही है वो अभी भी इंटीजर है। इंडेक्स की जो बात आ रही है वो इंडेक्स पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है। कौन सा एलिमेंट काम में लेना है उसे बताने के लिए इंडेक्स जो है वो लॉजिकल अप्रोच है। लॉजिकल अप्रोच ये बताने का तरीका कि कितने बाद वाला एलिमेंट, कितने एलिमेंट के बाद वाला एलिमेंट। तो उस केस में आई भी कैसा रिक्वायर्ड है, इंटीजर। तो यहाँ पे समझे, फ्लोट एरे पे अगर इम्प्लीमेंटेशन करना होता तो ये वैल्यू एन और आई तो इंटीजर ही रहे होते, ये इंटीजर वैल्यू रीड करने के लिए सेम लूप सेम, बस यहाँ पे स्कैन एफ में परसेंट एफ, क्योंकि ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2 जो है वो फ्लोटिंग वैल्यूज अवेलेबल है। सिमिलरली जहां पे आपको उन्हें प्रिंट करवाना है उन वैल्यूज को, उसके लिए परसेंट एफ, बाकी तो सब सेम। तो यही सेम इम्प्लीमेंटेशन वर्क कर रहा होता। एक बार वो कंसोल क्लोज नहीं की थी, क्लोज कर देते हैं। ओके, यही सेम इम्प्लीमेंटेशन वर्क कर जाएगा फ्लोटिंग वैल्यूज के लिए। एग्जीक्यूट कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 6 दिए, वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे 12.5, 7.2, 11, 9.8 एंड 30, 15.5। इस तरीके से अगर हमने डेटा दिया तो ये सारे डेटा हमारे सामने आ गए, फ्लोटिंग वैल्यू वाले फॉर्मेट में हमारे पास ये डेटा अपीयर हो रहे हैं। और ये जो डेटा आ रहे हैं फ्लोट एरे के लिए भी हम वर्क कर सकते हैं। चाहे आपको यहाँ पे मैक्सिमम फाइंड आउट करना होता, मिनिमम, बिल्कुल वैसे ही लॉजिक काम में ले सकते हैं जैसा हमने इंटीजर एरे के साथ देखा। अब यहाँ जो हम बात करते हैं, अगर हमें ये इम्प्लीमेंटेशन फ्लोटिंग वैल्यूज के साथ नहीं, हमें कैरेक्टर वैल्यूज के साथ करवाना है, तो बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं। कैरेक्टर दिया, यहाँ परसेंट एफ की जगह इस बार परसेंट सी प्रोवाइड कर दिया रीड करने के लिए, और यहाँ पे परसेंट सी प्रोवाइड कर दिया प्रिंट करने के लिए, और बिल्कुल ये भी वर्क कर जाता। लेकिन अगर ऐसा कर जाए तो स्ट्रिंग टॉपिक की अलग से रिक्वायरमेंट क्यों? जैसे हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया सपोज 5, और 5 प्रोवाइड करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ आर ए, पहली चीज ये तो कुछ प्रॉब्लम आई है, ये सिस्टम डिपेंडेंट प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन तो एक बार बस लिख रहे हैं, डिस्कस बाद में कर देंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है। बट अभी जो हमें रिक्वायरमेंट इसे पढ़ने की है वो क्या रिक्वायरमेंट है उसकी बात करेंगे ना। तो ये तो एक्स्ट्रा में लिखा है, अभी ये मान के चलें ये सिस्टम डिपेंडेंट एक प्रॉब्लम आई थी, उसके लिए ऐसा कुछ प्रोवाइड कर दिया है ना। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, और यहाँ पे अगर हम दे रहे हैं सपोज भाई 5, वैल्यू दे रहे हैं RAHUL, तो इस केस में क्या डेटा आ रहा है वो आप सभी को ये विजिबल है, वर्क तो कर रहा है। बट ये जो अप्रोच है ना, इस अप्रोच में क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण हम स्ट्रिंग वाला टॉपिक अब डिस्कस करने वाले हैं। तो जब हम इस तरीके से परसेंट सी, एक कैरेक्टर रीड करने का तरीका है, बहुत सारे कैरेक्टर नहीं, एट अ टाइम एक कैरेक्टर रीड करने का तरीका। और इस अप्रोच को अगर हम काम में लेते हैं तो क्या अप्रोच है ये हमारी, कि सपोज किसी यूजर का नेम पूछना है तो पहले उससे पूछ रहे हैं एंटर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। जरूरी नहीं है हर किसी को अपने नेम के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स याद हो, और जरूरी नहीं है हर किसी का नेम छोटा हो सकता है नेम बहुत बड़े बड़े नेम अवेलेबल हैं, वहां पे आप यूजर का नेम पूछना चाह रहे हो। आप अगर सपोज वो इंटीजर वैल्यू पूछ रहे थे कि बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं सबकी सैलरी पूछ रहे हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट हैं सबकी परसेंटेज पूछ रहे हैं, तो इंटीजर या फ्लोटिंग वैल्यू पूछते टाइम वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछना गलत अप्रोच नहीं है, बिल्कुल सही है। बट जब आप नेम पूछ रहे हो किसी का, तो नेम पूछते टाइम अगर आप पूछोगे पहले नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताओ, फिर एक एक करके कैरेक्टर एंटर करना, तो अप्रोच थोड़ी सी
बेटर होनी चाहिए। और स्ट्रिंग कहाँ कहाँ में लिया जा रहा है, जहां आपको सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स पूछने हैं, चाहे किसी का नेम है, चाहे किसी का एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, चाहे फिजिकल एड्रेस है, या सपोज किसी का फादर्स नेम है, किसी का कॉलेज का नेम है, इस तरीके की डिटेल आपको अगर पूछनी है तो आपको स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट है। और स्ट्रिंग की ये जो रिक्वायरमेंट अवेलेबल है, इस तरीके से अगर करोगे तो अप्रोच सही नहीं है। अब हम जो बात कर रहे हैं स्ट्रिंग के लिए, ऐसा कर तो सकते थे, मना नहीं किया है, बट इससे बेटर अप्रोच की हम बात कर रहे हैं, जहां %c से वन एक एक एलिमेंट रीड कर रहे थे, उसकी जगह पूरा ही अगर हमें एरे रीड करवाना है, एक तरीके से पूरी स्ट्रिंग रीड करनी है, तो उसकी अप्रोच हमारे पास क्या होगी। तो स्कैनफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, %f, %c जैसे बहुत से फॉर्मेट स्पेसिफायर अवेलेबल हैं। स्ट्रिंग के लिए जो हमारे पास पहले से स्कैनफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रोवाइडेड है वो है %s, जिसकी अप्रोच क्या है उसे समझना। तो हम यहाँ पे जो टास्क कर रहे थे स्ट्रिंग रीड करने वाला, उस रीड करने के लिए बस एक बार मैसेज दिया। क्या मैसेज दिया? एंटर स्ट्रिंग। जो भी आप मैसेज देना चाह रहे हो, कंपल्सरी नहीं था ये मैसेज, बट दे दिया एक्स्ट्रा में। फिर उसके बाद कोई लूप प्रोवाइड नहीं किया, सिंपली बस वो डेटा रीड करने का टास्क यहाँ पे दे दिया गया। और डेटा रीड करने के लिए स्कैनर साथ में प्रोवाइड किया %s फॉर्मेट स्पेसिफायर अवेलेबल है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए, स्ट्रिंग रीड करने के लिए। %c एक कैरेक्टर रीड करने के लिए, %s सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स रीड करने के लिए अवेलेबल है। और यहाँ साथ में प्रोवाइड कर दिया गया उस एरे का नेम, क्योंकि उस एरे में कहाँ स्टोर करनी है। अगर आपको स्टोर करनी होती है वो पूरी स्ट्रिंग a of 2 पे स्टार्ट करके और फिर आगे एक एक कैरेक्टर स्टोर करते जाओ, तो a of 2 का एड्रेस देते हैं। हमें देना है सबसे पहले एलिमेंट का एड्रेस जहां हम स्ट्रिंग स्टोर करना चाह रहे हैं, और a of 0 के एड्रेस को लिखने का तरीका डायरेक्ट a भी हो सकता है। आपको थोड़ा ध्यान दिलाते हैं, एरे का नेम रिप्रेजेंट करता है किसे? अपने बेस एड्रेस, मतलब सबसे स्टार्टिंग वाले एलिमेंट के एड्रेस को। और हमें स्ट्रिंग स्टोर करवानी है तो हमें एड्रेस कहाँ का देना है? जहां से स्ट्रिंग स्टोर करना स्टार्ट करना है। बाकी काम %s स्कैनफ में संभाल लेगा। पहला कैरेक्टर वहां जहां का एड्रेस मिला, और नेक्स्ट कैरेक्टर उससे बाद में, नेक्स्ट उसके बाद में, नेक्स्ट उसके बाद में, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से स्ट्रिंग रीड होती जाएगी। जबकि प्रिंट करने की हमारी अप्रोच क्या होती है वो आप जानती हैं। जैसे printf में हमने मैसेज दिया गिवन स्ट्रिंग इज, और यहां दे दिया %s, सिंपली उस एरे का नेम फिर से यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जहां से स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है। बट यहाँ पे भी a मतलब एड्रेस ऑफ a of 0 है। printf में नॉर्मली हमने एड्रेस बहुत कम प्रिंट करवाया है, केवल पॉइंटर के एग्जांपल्स में प्रिंट, अदरवाइज हम एड्रेस प्रिंट नहीं करवाते, हम वैल्यू प्रिंट करवाते हैं। बट स्ट्रिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे बहुत सारे कैरेक्टर्स कंटिन्यूअस मेमोरी पे रखे हुए हैं, तो एक वैल्यू डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं हम। यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग देनी है हमें, उसके लिए केवल उसका स्टार्टिंग एड्रेस बताना है। और printf में जो %s प्रोवाइड किया गया, वो printf हमने तो डिफाइन किया नहीं है, पहले से डिफाइंड है। वो जानता है %s के लिए क्या मिला होगा, वो एड्रेस जहां से स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है। वो एड्रेस मिला a, एरे का नेम है, एरे के नेम से जो एड्रेस मिला वहां से स्ट्रिंग प्रिंट करवाता जाएगा। ये कब तक? जब तक स्ट्रिंग की एंडिंग नहीं आती। तो अभी जो हमने एग्जांपल दे रखा है उसे आप सभी ध्यान से देखें। एक बार इसे कर रहे हैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, फिर आगे बात करते हैं। तो हमने इसे प्रोवाइड किया, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट किया। स्ट्रिंग अगर हमने दी सपोज से array तो इस तरीके से ये आ रहा है। हमने अगर स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दी सपोज ABCD, ABCD आ रहा है। हमने स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दी सपोज PQR, तो PQR आ रहा है। तो जो भी स्ट्रिंग हमने प्रोवाइड की वो हमारे सामने प्रिंट हो रही है। पूरी स्ट्रिंग एक साथ रीड करने का तरीका स्कैनफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर %s, प्रिंट करने का तरीका printf के साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर %s। और दोनों ही केस में वो एड्रेस बताना है, स्कैनफ को एड्रेस जहां स्ट्रिंग स्टोर करवानी है, printf को एड्रेस जहां से स्ट्रिंग रीड करके कंसोल पर प्रिंट करवानी है।
जहाँ से स्ट्रिंग को मेमोरी से लेके कंसोल पर प्रिंट करवाना है, यूजर को दिखाना है। तो दोनों केस में सेम ए हमने प्रोवाइड कर रखा है, जो ए एरे के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक बार यहाँ पे जो अभी हम बात कर रहे हैं, एक चीज और समझते हैं कि अगर हमने यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहे, सपोज इनिशियली इसके अंदर कोई वैल्यू देनी चाहिए, जैसे ये सपोज एक कैरेक्टर एरे दिया 20 एलिमेंट्स का, जिसके अंदर हम इनिशियली ही कुछ असाइन करवाना चाह रहे हैं, डायरेक्ट इस तरीके से असाइन किया जा सकता है। बट डिक्लेरेशन के टाइम ही इस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के केस में। हमें जब भी स्ट्रिंग को वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है तो डिक्लेरेशन के टाइम पे ही इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। ये असाइनमेंट नहीं कहलाता है, ये डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन कहलाता है। तो इनिशियलाइज हमने करवा दिया उस एरे को हेलो वेलकम वाली इस स्ट्रिंग से, जहां पे ये स्ट्रिंग हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी। अगर हम केवल एक एग्जांपल देखना चाहते हैं आउटपुट वाला क्वेश्चन की तरह, जहां पे हम अगर प्रिंट करवाते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस के कैरेक्टर को, तो कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए %c अवेलेबल है। समझना इस चीज को, %c से हम प्रिंट कर रहे हैं, स्लैश एन तो लाइन चेंज करने के लिए है। a ऑफ 3 को अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो डेटा क्या प्रिंट होगा, तो a ऑफ 0 पे h, 1 पे e, 2 पे l, 3 पे भी l। a ऑफ 3 अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, l आ जाएगा। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कर रहे हैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट किया तो इस तरीके से क्या आ रहा है, l आ रहा है। एक बार वापस l अगर आपको 1 जैसा बाई चांस दिख रहा है तो हम एक बार इसे 4 कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कैरेक्टर o आ जाएगा। इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 होपफुली आप काउंट कर सकते हैं, और ये क्या आ रहा है, o आ रहा है। यहीं पे अगर हमने ये प्रोवाइड किया होता सपोज कुछ इस तरीके से, इंडेक्स सपोज दे रखा है हमने 9, तो 9 का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 9 पे कौन सा है, ये कैरेक्टर अवेलेबल है 9 पे। ए ऑफ 9 का मतलब सी भी प्रिंट हो जाएगा, ओ लाइन चेंज सी। इस तरीके से हमारे पास ये आउटपुट आ रहा होगा। इसे कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, आउटपुट ओ पहली बार था और दूसरी बार सी। जबकि यही अगर हम %s काम में लेते हैं, %c और %s में बहुत डिफरेंस है। %s अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो हमें क्या देने की जरूरत है, उसका एड्रेस, जहां से स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है। फॉर एग्जाम्पल हमने दिया है a ऑफ 4 का एड्रेस, a ऑफ 4 पे क्या था, ये o था। हमने दिया %s, %s स्ट्रिंग प्रिंट करने का तरीका है, कहां से स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है, तो प्रिंटफ को क्या चाहिए, वो एड्रेस रिक्वायर्ड है जहां से स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहते हैं। तो ये स्ट्रिंग प्रिंट करना स्टार्ट करेगा कहां से, ओ से, और ओ से लेके कहां तक स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा, एकदम जहां तक स्ट्रिंग की एंडिंग आती है वहां तक ये प्रिंट कर देगा। कंपाइल किया एंड एग्जीक्यूट किया तो इस केस में क्या आ रहा है, ओ वेलकम। एक बार वापस समझें इसी चीज को, अगर हम यहाँ पे दे रहे हैं क्या, एड्रेस ऑफ a ऑफ 9, a ऑफ 9 पे क्या आ रहा था हमारे पास, c। हम अगर एड्रेस ऑफ a ऑफ 9 प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये COME हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया तो इस तरीके से COME आ रहा है। %s और %c में बहुत डिफरेंस है। %c एट अ टाइम एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, %s सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को प्रिंट कर सकता है जब तक स्ट्रिंग की एंडिंग नहीं आती वहां तक। %c को प्रिंट करने के लिए क्या चाहिए, डायरेक्ट वो वैल्यू चाहिए, उसका एड्रेस नहीं। %c को प्रिंट करने के लिए वो वैल्यू चाहिए, उसका एड्रेस नहीं। जबकि %s को वो एड्रेस चाहिए जहां से वैल्यू प्रिंट करवानी है, वो वैल्यू नहीं। और इस चीज को समझने के लिए एक बार हम जो अभी तक आप देख चुके हैं वो तो आपको आइडिया लग ही चुका है। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, ये हमने जो प्रोवाइड कर रखे थे, होपफुली आपको ध्यान है, ये हमें रिजल्ट दे रहा था ओ, और ये रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा था क्या, ओ वेलकम, स्पेस के साथ। स्पेस भी कैरेक्टर की तरह सेव हुआ है उस एरे के अंदर। इस तरीके से ये प्रोवाइड कर रहे थे। एक बार वापस पहले देखते हैं, इन दोनों को अलग से हम देख रहे हैं। ये वापस से ओ एंड ओ वेलकम। हम यहाँ पे जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या, अगर हमने दे दिया होता एड्रेस ऑफ a ऑफ 4, तो a ऑफ 4 वाले एलिमेंट का जो एड्रेस है उसे कैरेक्टर मान लेगा।
समझना इस चीज का मतलब, अगर केवल हमने इस तरीके से दे रखा था तो A4 में स्टोर क्या था, वो जो कैरेक्टर होता है उसकी आस्की वैल्यू स्टोर थी, तो जो आस्की वैल्यू स्टोर है उस वाले कैरेक्टर को ये विजिबल करवा रहा था। बट अगर हमने दे दिया एड्रेस ऑफ A4, तो जो उसका एड्रेस है उसे आस्की वैल्यू मानते हुए उसके करस्पॉन्डिंग वाला कैरेक्टर प्रिंट आएगा, जो यहाँ पे चांसेस है आपको कोई गार्बेज कैरेक्टर की तरह विजिबल होगा। यहाँ पे कोई गार्बेज कैरेक्टर प्रिंट होने वाला है। जबकि यहाँ अगर आप एड्रेस नहीं देते, एड्रेस दे रहे तो सही बात कर रहा था, एड्रेस नहीं देते तो A4 के अंदर जो आस्की वैल्यू अवेलेबल है उस आस्की वैल्यू को एक एड्रेस की तरह ट्रीट करेगा और उस एड्रेस पर जो भी डेटा है उसे प्रिंट करेगा। कब तक, जब वो डेटा जो रीड किया जा रहा है, जहां A4 के अंदर जो भी आस्की वैल्यू थी उसे एड्रेस की तरह मानती है। सपोज करो A4 के अंदर आस्की वैल्यू होती है अगर से 112, सपोज ऐसे ही रैंडमली कुछ नंबर आस्की वैल्यू होती है 112, तो ये परसेंटेज क्या कहेगा, 112 एड्रेस जहां पे है वहां पे जो डेटा अवेलेबल है वो प्रिंट करते जाना है। कब तक, जब तक स्ट्रिंग की एंडिंग पता नहीं चलती तब तक। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, गार्बेज स्ट्रिंग, मतलब दोनों ही रिजल्ट सही नहीं आ रहे। %C के लिए वैल्यू चाहिए, %S के लिए एड्रेस चाहिए। इस प्रोग्राम को हमने किया कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करके, लास्ट 2 वैल्यूज हम देखते हैं, मतलब इनिशियल 4 तो सही आ ही रही है, उसके बाद की वैल्यूज हम देखते हैं ना। तो इस प्रोग्राम को किया हमने एग्जीक्यूट, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, तो ये आया हमारे पास क्या, एक गार्बेज कैरेक्टर और उसके बाद गार्बेज स्ट्रिंग। चांस की बात है ब्लैंक स्ट्रिंग आ गई। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास क्या आ रहा है, गार्बेज कैरेक्टर और गार्बेज स्ट्रिंग। हम यहाँ पे अगर देते हैं सपोज A9 एंड एड्रेस ऑफ A9 की जगह A9, यहाँ तो एड्रेस दे दिया और यहाँ A9 दे दिया, तो फिर से वही गार्बेज कैरेक्टर एंड गार्बेज स्ट्रिंग। चांस की बात इस बार गार्बेज कैरेक्टर भी क्या है, ब्लैंक कैरेक्टर विजिबल हो रहा है और स्ट्रिंग भी ब्लैंक स्ट्रिंग विजिबल हो रही है, केवल चांस की बात है। तो गार्बेज डेटा है, वैसा डेटा नहीं है जैसा हम पहले देख पा रहे थे। तो कभी भी आपको ऐसी हरकत नहीं करनी है कि %C दिया और एड्रेस दो। %C को वैल्यू प्रोवाइड की जाती है बेसिकली, जहां उसकी आस्की वैल्यू अवेलेबल है वो वैल्यू देनी है, जबकि %S को वो एड्रेस देना है जिस लोकेशन पे आस्की वैल्यू अवेलेबल है उसका एड्रेस प्रोवाइड करना है। और इस तरीके से अगर हम देते हैं तो डेटा हमारे सामने क्या आता, तो कैरेक्टर हमारे पास जो आ रहा था पहले वो C और यहाँ आ रहा है COME। इस तरीके से ये डेटा आ जाएगा। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, होपफुली आपको आइडिया लगा होगा। और ये जो अभी हमने प्रोवाइड कर रखा, इसी में एक चीज की और बात कर रहे हैं, वो क्या, ये जो 20 कैरेक्टर्स का एरे प्रोवाइड कर रखा है, इसमें कुछ कैरेक्टर्स तो हमने प्रोवाइड कर दिए, बाकी में फिल हो गया 0। 0 आस्की वैल्यू वाला कैरेक्टर कांस्टेंट होता है नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर एक्चुअली में स्ट्रिंग की एंडिंग डिनोट करने वाला कैरेक्टर अवेलेबल। अब इस चीज की एक बार बात कर रहे हैं हम एक अलग एग्जांपल में, जो अभी कहा उस चीज की। क्या कहा हमने, नल कैरेक्टर जो होता है वो होता है किसी भी स्ट्रिंग की एंडिंग स्पेसिफाई करने का तरीका। जैसे हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, सपोज ये हेलो इसे प्रोवाइड किया, एंड होपफुली आप सभी को पता है कि इसका क्या आउटपुट आता है। हेलो वेलकम दिया प्रिंटफ में, प्रिंटफ के अंदर वो डबल कोट्स में जो प्रोवाइडेड है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है स्ट्रिंग कांस्टेंट, और ये आउटपुट में आ रहा है हेलो वेलकम। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है आई थिंक अभी तक। इसी में हम एक माइनर सा चेंज कर रहे हैं जो आप सभी जानते हैं, /n। /n क्या है, एक ऐसा एस्केप सीक्वेंस जिसका काम है लाइन चेंज करना। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, तो हेलो, फिर लाइन चेंज हो गया वेलकम। यहीं पे अगर हम बात करते हैं /0, हमने एस्केप सीक्वेंस देखे थे, उस वक्त इसे हमने नहीं देखा था क्योंकि उस वक्त हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे वहां पे, बट अभी हम इसे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। नो डाउट पहले भी कर तो सकते थे बट किया नहीं था ना। अभी यहाँ पे जो /0 अवेलेबल है, /0 कैरेक्टर कांस्टेंट की तरह अगर कहीं पे लिखना पड़े तो सिंगल कोट्स में बता सकते हैं, बट ऑलरेडी अगर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर के बीच में लिखना है तो ये /0 डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया, डबल कोट्स के बीच में काम में ले लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे /n को काम में लेगा।
और इसे कहा जाता है नल कैरेक्टर। एक ऐसा कैरेक्टर जो स्ट्रिंग की एंडिंग को डिनोट कर दे, वो होता है नल कैरेक्टर। और इसका क्या मतलब, तो जब भी हम स्ट्रिंग कांस्टेंट प्रोवाइड करते हैं इस तरीके से डबल कोट्स में हेलो वेलकम दिया, तो वेलकम के बाद ऑटोमेटिकली एक कैरेक्टर और कंसीडर हो रहा होता है, वो होता है नल कैरेक्टर। बट अभी हमने अगर बीच में ये चीज प्रोवाइड कर दी, इसका मतलब क्या, यहाँ स्ट्रिंग स्टार्ट और यहीं पे इसकी क्लोजिंग हमने बता दी। इस केस में आउटपुट हेलो वेलकम नहीं आएगा, इस बार आउटपुट केवल हेलो आएगा। स्ट्रिंग की एंडिंग बताने का तरीका है \0, क्योंकि मेमोरी पे डेटा जो है वो तो कुछ भी हो सकता है, आगे गार्बेज कैरेक्टर होते हैं, पता कैसे चले कि यहाँ तक एक्चुअल कंटेंट है और उसके बाद स्ट्रिंग खत्म हो गई। तो उसे पहचान दी जाती है कि स्ट्रिंग खत्म हो गई, वो बताया जाता है \0 की हेल्प से, जिसे बोलने में हम बोल देते हैं नल कैरेक्टर, जो एक्चुअली में एंड ऑफ स्ट्रिंग को तो बता ही रहा है। और ये कैरेक्टर कांस्टेंट की तरह काम में ले सकते हैं कहीं पे भी। इसकी आस्क की वैल्यू होती है 0। जैसे अगर हमने ये चीज सपोज यहां ना प्रोवाइड करते हुए हमने ये चीज दी होती सपोज इस जगह पर, तो इस केस में आउटपुट क्या आ रहा है वो आप देख सकते हैं, हेलो वेल। स्ट्रिंग की एंडिंग बताने का तरीका होता है ये नल कैरेक्टर, और इस केस में आउटपुट आ ही रहा था हेलो वाला। अब हम जो बात कर रहे थे उस पर वापस आते हैं, स्ट्रिंग एरे में जो हम स्टोर करने की बात कर रहे थे। इस केस में ये जो हमारे पास स्ट्रिंग पहुंची, या एक बार पहले हमने जो बीच में एग्जांपल देखा था ना दिस वन, इस एग्जांपल में हम थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं पहले। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास डेटा क्या आ रहा था वो आप सभी को आइडिया लग चुका है, राइट। और ये तो सेम वैसे ही है, a of 9 ये था, एड्रेस ऑफ a of 9 ऑलरेडी है, तो इसे एक बार हमने हटा दिया। हम यहाँ पे जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या, तो हम एक बार ये printf प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पे हम अगर देते हैं %s और साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं एड्रेस ऑफ a of एंड सपोज a of 7। इस केस में हमारे पास डेटा क्या प्रिंट हो रहा है, जैसे a of 4 का एड्रेस दिया, a of 9 का एड्रेस दिया, तो क्या आ रहा था, a of 4 का देने पे हमारे पास आ रहा था आउटपुट ओ वेलकम। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट आ रहा था a of 9 का अगर एड्रेस दिया, तो आउटपुट क्या आ रहा था हमारे पास, यहाँ पे आउटपुट आ रहा था COME। जबकि इस बार हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, वो आउटपुट आ जाएगा क्या, तो ये a of 7 से स्टार्ट हो गया, a of 0, a of 1, a of 2, a of 3, a of 4, a of 5, 6, 7, मतलब E से लेके और यहाँ तक का पार्ट हमारे पास आ जाएगा। एंड होपफुली यहाँ तक की बात तो आपको पता चली चुकी है, जब हमने कंपाइल एंड एग्जीक्यूट किया तो E से लेके आगे तक का पार्ट, जहां स्ट्रिंग की एंडिंग हो रही है वहां तक सब चीज ये प्रोवाइड कर रहा है। भले इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर 20 थे, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक प्रोवाइडेड है, तो इंडेक्स 13 पे नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली रहा होगा। और यहीं पे एक चीज और हम एक बार देख रहे हैं, वो क्या, इस पूरे आगे वाले पोर्शन को हम कर रहे हैं कमेंट एक बार को, और यहाँ पहले जो हमने स्ट्रिंग प्रिंट करने का तरीका देखा था वो होपफुली आपको ध्यान है, printf %s और दे दिया हमने डायरेक्ट a of 0 का एड्रेस। इस तरीके से कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, हेलो वेलकम आ रहा है। या इसी चीज को लिखने का तरीका, बेस एड्रेस ही दिया था लेकिन a of 0 का एड्रेस लिखने की जगह हमने डायरेक्ट एरे का नेम लिखा, क्योंकि एरे का नेम रिप्रेजेंट करता है अपने बेस एड्रेस को। तो इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, हेलो वेलकम आ रहा है। बट अगर हम यहाँ पे हेलो वेलकम आ तो रहा था, लाइन चेंज अगर करनी है तो वो भी कर देते हैं, जैसे /n दे दिया, हेलो वेलकम, और लाइन चेंज हो रही है, राइट। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा चेंज और कर रहे हैं, वो क्या, हम यहाँ पे a of समथिंग में कुछ असाइन कर देते हैं। जैसे असाइन कर दिया हमने k, कहाँ असाइन कर दिया, सपोज हमने a of 3 पे असाइन कर दिया k, और उसके बाद अगर हम यही स्ट्रिंग फिर से प्रिंट करवाते हैं, क्या प्रिंट होगा वो देखें एक बार। तो a of 0 पे h है, 1 पे e है, 2 पे l है,
ए ऑफ 3 पे दूसरा जो एल था उसकी जगह पे क्या आ गया, के, कैरेक्टर कांस्टेंट के असाइन कर दिया गया इंडेक्स 3 पे। तो मैसेज में क्या आएगा, HELKO, फिर स्पेस और वेलकम। इस तरीके से आउटपुट आ रहा होगा, होपफुली आपको ये आइडिया लग रहा होगा। HELKO, क्योंकि मेमोरी पे जैसे ही कुछ नया डेटा आया पुराना गायब, जिस इंडेक्स पे डेटा दिया उसके करस्पॉन्डिंग चेंजेस। और यही अगर यहां तक की बात का आइडिया लग गया तो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, जैसे A of 9 पे असाइन कर दिया हमने क्या, ये है नल कैरेक्टर। और नल कैरेक्टर का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, स्ट्रिंग अब वेलकम तक पूरा कंसिडर नहीं हो रहा है, एकदम लास्ट तक स्ट्रिंग की एंडिंग इंडेक्स 9 पे ही मिल गई, मतलब इंडेक्स 0 से 8 तक वाला पार्ट ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा। 9 पे था सी, तो यहां तक का पार्ट हमारा स्ट्रिंग की तरह अवेलेबल रहेगा। इसके बाद 9 वाले इंडेक्स पे आ गया नल कैरेक्टर, तो स्ट्रिंग की एंडिंग कंसिडर हो गई। स्ट्रिंग को खत्म करने का तरीका, कंपाइल किया, एक्सिक्यूट किया, तो इस तरीके से आ रहा है हेल्प वेल। यहां तक की बात का अगर कुछ आइडिया लगा हो तो स्ट्रिंग की एंडिंग डिनोट करने के लिए क्या होता है, नल कैरेक्टर अवेलेबल रहता है जब भी हमने %s से पूरी स्ट्रिंग एक साथ रीड की, या हमने इस तरीके से पूरी स्ट्रिंग इनिशियलाइज करवाई। नल कैरेक्टर रहेगा स्ट्रिंग की एंडिंग डिनोट करने के लिए। अब हम जो बात कर रहे थे स्ट्रिंग रीड करना और प्रिंट करना, उससे पहले एक बार वापस देखते हैं और फिर स्ट्रिंग पे कुछ ऑपरेशन करना है, वो कैसे करेंगे उसकी बात करेंगे। तो अभी जो हमने ये प्रोवाइड कर रखा था, स्कैनफ से रीड कर रहे थे, प्रिंटफ से प्रिंट कर रहे थे %s की हेल्प से। कंपाइल किया, एंड इस पर्टिकुलर एग्जांपल को जब हम देख रहे हैं ABCD एंड ABCD आ रहा है, इसी में एग्जीक्यूशन में अगर हम दे देते हैं कुछ भी डेटा, तो जो भी डेटा दिया वो डेटा आ रहा है। बट एक बार वापस इसे देखना है, ये स्कैनफ की अप्रोच में जो प्रोवाइडेड है %s, तो स्कैनफ में %d अगर देते थे, होपफुली आपको ध्यान होगा, 2 टाइम्स अगर %d प्रोवाइड किया तो 2 इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन उनमें सेपरेशन देने के लिए स्पेस, टैब या एंटर प्रोवाइड किया जाता है। तो स्कैनफ में वैल्यूज का सेपरेशन देने के लिए काम में लेते हैं या तो स्पेस को या टैब को या एंटर को। हमने बहुत सी बार ऐसा लिखा है 45 स्पेस 11 ऐसा कुछ लिखा है, राइट। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो क्या, अगर हमने ये स्ट्रिंग प्रोवाइड करते टाइम ABCD स्पेस XYZ दे दिया होता, तो ये कंसीडर कर रहा है स्कैनर की 2 स्ट्रिंग रीड करना चाहते हो, %s पहला जो मिलेगा उसके लिए ABCD, दूसरा जो मिलेगा उसके लिए XYZ। बट अगर हम एक ही रीड करना चाह रहे हैं और 2 वैल्यू इस तरीके से दे देते हैं, तो दूसरे को इग्नोर कर रहा है, अभी ये पहला ही डेटा वहां पे पहुंचा। जबकि हमें कई बार जरूरत हो सकती है कुछ ऐसी कि फर्स्ट नेम भी स्टोर करना है और लास्ट नेम भी स्टोर करना है। इस केस में ये क्या स्टोर कर रहा है, केवल फर्स्ट नेम, क्योंकि बीच में स्पेस मिल गया। यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है रीड करने की दूसरी अप्रोच की। बहुत सी अप्रोचेस हो सकती हैं डेटा रीड करने की। अब हम बात कर रहे हैं स्कैनफ की तरह ही हमारे पास डेटा रीड करने वाला फंक्शन है, लेकिन वो फंक्शन है गेट एस, जो स्ट्रिंग रीड करने के लिए अवेलेबल है। तो गेट्स क्या अवेलेबल है, स्कैनफ में %s देते तो स्ट्रिंग रीड कर रहा है, %d दिया तो इंटीजर, %f दिया तो फ्लोटिंग वैल्यू, इस तरीके से %s देने पे स्ट्रिंग रीड करता है। जबकि गेट्स अवेलेबल है गेट स्ट्रिंग फंक्शन। स्कैनफ फॉर्मेटेड वैल्यूज स्कैन करता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो प्रोवाइडेड होते हैं उनके अकॉर्डिंग डेटा स्कैन करना चाहता है। जबकि गेट्स अवेलेबल है एक स्ट्रिंग को रीड करने के लिए। तो गेट्स में क्या प्रोवाइड करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कैनफ में एड्रेस दे रहे थे वैसे ही यहाँ पे भी दे रहे हैं। एड्रेस कहाँ का देना है, जहां हमें स्ट्रिंग रखवानी है, एकदम इनिशियल पोजीशन A of 0 से स्टार्ट करके और आगे A of 0, A of 1, A of 2 पे। और यूजर देता है हमारे पास डेटा सपोज हेलो, तो कैसे जाना चाहिए, H जाना चाहिए A of 0 पे, E जाना चाहिए A of 1 पे, नेक्स्ट A of 2 पे, A of 3 पे, A of 4 पे, और अपने आप यहाँ पे एक चीज और समझने के लिए लिख रहा है कि अपने आप क्या पहुंच गया होगा यहाँ पे
\0 अपने आप पहुंच गया होगा हेलो के कंप्लीट होते ही, जहां तक यूजर ने स्ट्रिंग दी उसके जस्ट बाद। तो ये तरीका अवेलेबल है हमारे पास गेट्स स्ट्रिंग रीड करने का तरीका। कंपाइल किया हमने इसे, एग्जीक्यूट किया, स्ट्रिंग अगर दे रहे हैं एबीसीडी वर्क कर रहा है बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले कर रहा था। अगर हमने यहाँ पे कुछ और स्ट्रिंग प्रोवाइड की तो जो भी स्ट्रिंग थी उसके करस्पॉन्डिंग वर्क कर रहा है। बट अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं स्पेस के साथ भी अगर स्ट्रिंग, जैसे एबीसीडी स्पेस XYZ, तो ये पूरी स्ट्रिंग कंसीडर कर लेगा। गेट्स वो अप्रोच अवेलेबल है जहां पे स्ट्रिंग रीड करने का तरीका स्कैनफ से मिलता जुलता ही है, कि वो एड्रेस देना जहां पे आप स्ट्रिंग रखवाना चाहते हो, लेकिन उस स्ट्रिंग के अंदर अगर यूजर स्पेस या टैब प्रोवाइड कर देता है तो उसे भी कंसीडर कर लिया जाएगा, एंटर स्ट्रिंग की एंडिंग को डिनोट कर देगा। एक बार वापस हम इस प्रोग्राम को कंपाइल कर चुके थे, एग्जीक्यूट करके दिखा रहे हैं। जैसे ये हमने स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दिया अगर, तो इसके करस्पॉन्डिंग डेटा आ रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों चीज हम रीड कर सकते हैं। और एक बार वापस इसे हम जब विजिबल करवाते हैं, जैसे एबीसीडी स्पेस XYZ, कर्सर कहाँ है वो ध्यान से देखिए, यहाँ ब्लिंक कर रहा है। तो हम स्ट्रिंग जो प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट करने का तरीका भी हमारे पास अवेलेबल है। वो कैसा? तो स्ट्रिंग प्रिंट करने का तरीका %s तो था ही, जैसा हमने printf से तो ये मैसेज दे रखा है सपोज, साथ के साथ हम चाहते हैं वो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाए इसके बाद। तो स्ट्रिंग प्रिंट करने का एक प्रीडिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है, जैसे गेट्स रीड करने के लिए, पुट्स प्रिंट करने के लिए। बट एक चीज ध्यान दिलाना चाहेंगे, printf से स्पेस प्रिंट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुट्स इसलिए कि अगर आप चाहते हो स्ट्रिंग प्रिंट करने के साथ लाइन चेंज करवाना, तो आप इसे काम में ले सकते हो, एक अनफॉर्मेटेड फंक्शन प्रिंट करने के लिए, स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए, वो है पुट्स। इस तरीके से कर दिया ABCD XYZ, तो ये डेटा प्रिंट हो रहा है जहां लाइन ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। स्ट्रिंग प्रिंट करने के साथ लाइन चेंज करना बिना फॉर्मेट स्पेसिफायर बताए हुए करने का टास्क स्ट्रिंग के लिए प्री डिफाइंड फंक्शन है पुट्स। होपफुली यहाँ तक की बात का आपको आइडिया लगा होगा।